इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त है 14 के चक्रव्यूह का। 14 के चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से सांसद और इस बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे नवीन जिंदल। नवीन जिंदल 2004 में पहली बार सांसद बने, 2009 में लगातार दूसरी बार चुने गए, 2014 में तीसरी बार चुनाव मैदान में है। नवीन जिंदल हरियाणा के सबसे धनी उम्मीदवार हैं, लेकिन उनके पास कोई कार नहीं है। नवीन जिंदल को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने के लिए जाना जाता है, लेकिन कुरुक्षेत्र की जनता इस बार नवीन जिंदल से थोड़ी सी नाराज लगती है। 14 के चक्रव्यूह में सवालों के चक्रव्यूह का सामना किस तरह से करते हैं नवीन जिंदल, यह देखने वाली बात होगी। तो कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहे नवीन जिंदल साहब, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर मैदान में उतरे हैं, खुद हमारे साथ 14 का चक्रव्यूह में तीखे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। नवीन जिंदल साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर 14 का चक्रव्यूह में। किस तरह की तैयारी चल रही है सर? इस बार कितने कॉन्फिडेंट है कि यह चुनाव भी आप जीतेंगे और तीसरी बार कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पार्टी हैट्रिक लगाएगी? धन्यवाद। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों के अंदर मैंने यहां पर जन जन की मैंने सेवा की है और कांग्रेस का सरकार ने केंद्र में भी और कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा में भी जी जन जन के हित के लिए काम किया है। तो इसलिए सब कुछ मिलाकर के लोगों का, आप कह रहे थे कि लोग शायद मुझसे कुछ नाराजगी है, लेकिन ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी तो सिर्फ जो विपक्ष के लोग होते हैं, उनको जब मौका मिलता है वो कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये बात जो है उनके गले से नहीं उतरती कि भी लोग नवीन को इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती के साथ हरियाणा की जनता खड़ी हुई है। जिंदल साहब, चूंकि ये 14 का चक्रव्यूह है, इसमें सवाल थोड़े से तीखे होते हैं। हमारी गुजारिश ये होगी कि उन तीखे सवालों से बचिएगा नहीं, उनका बहादुरी से सामना करिएगा। बहुत सारे आरोप हैं जो चुनावों में विपक्षी आप पर लगा रहे हैं, और एक बड़ा कॉमन आरोप जो आप पर लगता है वो ये है कि नवीन जिंदल कॉर्पोरेट राजनीति करते हैं। छोटा मोटा काम भी वो करें तो उसका प्रचार वो ज्यादा करते हैं। उनकी एक निगाह केवल रहती है कुरुक्षेत्र पर, बाकी दिल्ली या फिर दुनिया के दूसरे शहरों में वो रहते हैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते। क्या ये आरोप सही है? क्या इसमें कुछ दम नजर आता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं यहाँ से सांसद होने के साथ साथ मैं एक उद्योगपति भी हूँ। पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी हमने उद्योग लगाए हैं जी। और इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि मैंने एक उद्योगपति होने के नाते भी देश के अंदर जो है बहुत से मैंने कारखाने लगाए हैं, जहाँ पर आज लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और मैं हजारों करोड़ का जो है हमारी कंपनियां साल में सरकार को टैक्स देती हैं। तो इसलिए एक सांसद होने के साथ साथ मैंने अपने प्रयासों से हमारी कंपनी ने
देश के लिए संपत्ति बनाने का काम भी किया है, जिस बात पर मुझे बहुत गर्व है। जी जिंदल साहब, क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार एक टफ, एक मुश्किल चुनाव लड़ रही है? प्रदेश में, देश में कांग्रेस पार्टी के लिए वो माकूल माहौल नहीं है जो पिछले चुनाव में या 2004 के चुनाव में था। एक सवाल, और एक युवा सांसद होने के नाते क्या आप ये भी मानते हैं कि वाकई देश में मोदी की लहर चल रही है और हमारे प्रदेश में भी मोदी की लहर कुछ कमाल दिखाएगी? देखिए, अगर हम मीडिया के माध्यम से अगर हम हकीकत को जानना चाहेंगे तो जरूर जो है मीडिया बहुत देखने वालों को, सुनने वालों को, पढ़ने वालों को लगेगा कि हो सकता है कि कांग्रेस को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आज जो है जैसे आपने कहा कि बीजेपी की या मोदी साहब की लहर है। लेकिन जमीनी हकीकत, हम जो है जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। जमीनी हकीकत, अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा की जनता ने 2004 में एक निर्णय किया था कि कांग्रेस पार्टी के साथ देंगे। उनका निर्णय वो सही था, तो उन्होंने 2009 में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही अपना साथ दिया। और मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता आज भी अपने उस निर्णय के ऊपर अडिग है, और जो निर्णय उन्होंने 2004 या 2009 में किया था वो गलत नहीं था। इसलिए 2014 में भी आप देखेंगे कि हरियाणा की जनता जो है मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ ही खड़ी मिलेगी, और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बाकी सभी पार्टियों से अधिक सीटें जीतकर जाएगी। जिंदल साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसे कौन से कारण, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा और जिसके लिए आप जाने जाते हैं, पूरी बेबाकी के साथ आप जवाब देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आज ऐसी क्या स्थिति और ऐसे क्या कारण हुए कि 400 से ज़्यादा सांसद जीतने वाली कांग्रेस आज 100 के आसपास सिमटती हुई नज़र आ रही है। आपकी पार्टी और आप लोगों के द्वारा ऐसे क्या कर्म हुए कि जनता आपसे कहीं ना कहीं नाराज नज़र आती है? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि मैंने पहले भी कहा कि मीडिया में इस बात का प्रचार ज्यादा है, और हमारी जो कमी रही है, मैं समझता हूं कि हमारे प्रचार में जरूर कमी रही है। अगर हम 2004 की बात करें तब भी जो है, तब तो उस समय बीजेपी का फील गुड फैक्टर चल रहा था, बीजेपी का इंडिया शाइनिंग चल रहा था, लेकिन देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी में अपना विश्वास दिखाया। उसी तरह से 2009 में भी कोई नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी की लहर है, लेकिन कांग्रेस ने 2004 से ज्यादा सीटें जीती और फिर दोबारा सरकार बनाई। तो इस बार भी आप देखेंगे कि जिस तरह के हमने काम किए, हमने जन जन के हित के हमने काम किए हैं, सब लोगों के हित के लिए काम किए हैं। हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने लोगों को सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन की सुरक्षा का अधिकार दिया, ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जो मनरेगा जो चालू हुआ, उससे पूरे देश के अंदर न्यूनतम वेतन बढ़ा, लोकपाल बिल हमने पारित किया, लोगों को जमीन अगर सरकार अधिग्रहण करे उसका उचित मुआवजा मिले, उचित से भी ज्यादा उनको मुआवजा मिले, उसके लिए भी प्रावधान किया। तो हमारी सरकार ने जनहित के लिए बहुत काम किया है, लेकिन कुछ ना कुछ मैं मानता हूं कि हमारे प्रचार में कमी होगी। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में हमने आज जो पेंशन, जब हमारी सरकार बनी थी 2005 में, सिर्फ मात्र 200 रुपए थी, आज वो बढ़ा करके 1000 रुपए कर दी गई है। गुजरात के अंदर वो 400 रुपए है जी। तो इसलिए हमने हर वर्ग के हित के लिए हरियाणा में भी बहुत काम किया है। तो हरियाणा के अंदर हम जहां जहां जाते हैं, हमें बहुत लोगों का समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जिंदल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, इसीलिए एक चीज आपने कही कि हमने इतने सारे अधिकार दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धरातल पर, जमीन पर उसका असर होने के साथ साथ एक आम जनमानस को उसका क्या लाभ मिला है अभी तक? सच्चाई ये है कि आज भी जनता
महंगाई की मार से त्रस्त है, आज भी भ्रष्टाचार को लेके आज हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा मुद्दा, और ये अच्छी बात है कि विकास और भ्रष्टाचार ये मुद्दे बने हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम आपसे ये सारे विषय इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो कम से कम आपके यहाँ कोई चिंतन मनन इस चीज़ का कि आम आदमी को कोई लाभ पहुंचा है इन सारी चीज़ों का, जिन अधिकारों की आप बात कर रहे हैं।